नमस्कार, मैं हूं खुशबू कुंभट और आप सुन रहे हैं राजस्थान सुपरफास्ट न्यूज। तो आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। राजस्थान सुपरफास्ट न्यूज के लिए मैं आनंद कल्ला। समस्याएं होती रहती है और उनके समाधान की बातें भी होती है, लेकिन अभी जोधपुर की एक ऐसी समस्या जिसके बारे में सोचते हैं तो भी डर लगता है, जिसने जोधपुर का नाम आगे बढ़ाया, लेकिन उसके कर्मचारी जब अपने रोजगार को तरसते हैं, उनके मालिक बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते। सरकार की भी समस्या है। हर ऐसी समस्या और उनका समाधान कैसे हो सकता है। और जहां एसोसिएशन की बात करते हैं तो हम उस टेक्सटाइल और हैंड प्रोसेसिंग की बात करते हैं कि जिसके अंदर जोधपुर ने, चाहे आपके बंदेज की बात थी, चाहे प्रिंटिंग की बात थी, दुनिया भर में उस माल को पहुंचाने की कोशिश की और जोधपुर का नाम करने की कोशिश की है। और अभी 16 वर्षों के बाद जब उसके चुनाव हुए और चुनाव के बाद जो अध्यक्ष चुने गए, और हमारे साथ वही अध्यक्ष उमेश जी लीला जो समाज सेवा से जुड़े रहते हैं, लेकिन इस इकाई की जहां बात आती है, इस क्षेत्र की जब बात आती है और वहां की समस्याओं की बात आती है, तो हम उन्हीं के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। तो पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया, और बधाई भी देंगे कि 16 साल के बाद जब एक रास्ता निकला है। तो पहले तो ये कि ये आखिरकार समस्या है क्या, इसके बारे में जानना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 16 साल के बाद में चुनाव नहीं हुए, सभी सदस्यों ने 350 सदस्यों ने सर्वसम्मति से मेरा नाम रिकमेंड किया। हालांकि मैं इस समय कांटों का ताज है, ये पद लेना भी नहीं चाह रहा था, परंतु टेक्सटाइल के हित के लिए जो उद्योग अभी जोधपुर आपने कहा जोधपुर में संकट नहीं है, बल्कि पश्चिमी राजस्थान में संकट के बादल चल रहे हैं। जोधपुर की 307 इकाइयां पूर्णतया बंद है। 1.5 लाख श्रमिक बिल्कुल बेरोजगार हो गए हैं, जिनके डे टू डे काम चलता है, सुबह शाम को कमाते हैं, फिर घर पे राशन लाते हैं, वो सब बेरोजगार हो गए हैं। हमारी 304 इकाइयां बिल्कुल बंद हो गई है, करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। इसके कुछ मुख्यतया कारण भी इसके अंदर है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। और ये जो काम हुआ है, मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का और यहाँ हमारे पूर्व जस्टिस लोढ़ा साहब की कमेटी बनी, उनके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि आज भी रिको नाले में जब फैक्ट्रियां सारी बंद है तो भी पानी आ रहा है, रिको ड्रेन में पानी आ रहा है। क्यों आ रहा है? ये तय है कि इसके अंदर अवैध इकाइयां, रोज आपने देखा होगा, पेपर में आप देखते हो, जगह जगह पे रेड पड़ रही है, अवैध इकाइयां पकड़ी जा रही है। आज भी पाली बालोतरा से अवैध कपड़ा धुलने के लिए यहाँ पे आ रहा है, धुले गीला माली वहां जा रहा है। इसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? जोधपुर के उद्यमी भुगत रहे हैं। आज इतना संकट का समय चल रहा है, परंतु जब बात करें, रिको नाले में 117 MLD पानी आ रहा था। इंडस्ट्री का पानी मान लिया हमने 30 MLD 35 MLD है, परंतु 117 MLD पानी ऑन द रिकॉर्ड है, ये डाटा है, डिपार्टमेंट के पास भी है, निगम के पास भी है, जेडीए के पास भी है। वो पानी कहां से आ रहा है? बहुत सोचने की आवश्यकता है। आज सिटी सीवरेज की बात करें, डोमेस्टिक वेस्ट की बात करें, आज किसी ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें, सीवरेज के कनेक्शन भी लोगों ने कर रखे हैं। अवैध इकाइयां जगह जगह पे, आज परीक्षा उसमें के सामने की बात करें, कुड़ी की बात करें, पावटा की बात करें, तनावड़ा की बात करें, जगह जगह सूरसागर की बात करें, जगह जगह अवैध इकाइयां चल रही है। तो उसमें बड़े जरूरत है कि इसको मजबूत करने की जरूरत है कि ये धंधा बंद हो, तभी हम लोग जी पाएंगे। हालांकि इसके लिए जो माननीय पूर्व जस्टिस लोढ़ा साहब की कमेटी ने जो कंप्लायंस के लिए दी है, JPCRF के जो पदाधिकारी भी नियुक्त हुए हैं, वह निश्चित रूप से टेक्सटाइल एसोसिएशन के साथ मिलकर प्रयास करेंगे कि क्या क्या कंप्लेंट की जा रही है। अतिशीघ्र JLD के लिए प्रयास किया जा रहा है, DPR भी के लिए ऑर्डर दिया जा चुका है और कंप्लेंट भी की जा रही है। हम भी नहीं चाहेंगे। अच्छा, इसके कारण, इसके तहत ही आज पाली बालोतरा में इफेक्ट आ गया है। पूरे पश्चिमी राजस्थान से करीबन 7 लाख श्रमिक इसमें इफेक्ट हो रहे हैं। 7 लाख श्रमिकों का पेट एकदम पेट पे तलवार चलना कोई मामूली बात नहीं है। ऐसा संकट मैंने तो राजस्थान में आज से पहले कभी नहीं देखा है। हम माननीय सरकार से भी निवेदन करना चाहेंगे, इसमें माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहेंगे। इसके लिए हम माननीय केंद्रीय मंत्री, पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत साहब से मिले हैं, MLA अतुल जी बसाली साहब से मिले हैं, मैं उद्योग मंत्री KK विश्नोई साहब से भी हमारी बात चल रही है। सब जनप्रतिनिधियों से हम सहयोग भी ले रहे हैं और उनका भी दायित्व है, क्योंकि ये मुख्य समस्या है। पूरा जोधपुर जो सफर हो गया है, इतना बड़ा हादसा हो गया है, तो उसमें सरकार भी हमारे लेवल पे सर्वोच्च न्यायालय को पैरवी करे उद्योगों की। उद्योग कैसे चालू हो सकते हैं, इसका प्रयास करना चाहिए। बट हम ये कह सकते हैं सरकार को, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को, कि आपने जो आदेश दिया है उसके कारण हम जोधपुर में सभी इकाइयां पूर्णतया बंद है। परंतु हमारा बड़ा दुर्भाग्य भी है यहाँ पे कि अभी जैसे एक्सपोर्ट के ऑर्डर हैं, एक्सपोर्ट के काम है, कुछ लोगों को शिपमेंट कैंसिल नहीं हो,
इसके लिए बाहर से जॉब करवाना पड़ रहा है ताकि बाहर खराब नहीं हो, जोधपुर की साख खराब नहीं हो। हमने अहमदाबाद से काम करवाया, सूरत से काम करवाया, जयपुर से काम करवाया। अभी 2 दिन पहले की बात है, मैं प्रशासन का भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इसके लिए माननीय हमारी चेयरमैन साहिबा अर्पणा जी अरोड़ा बहुत सकारात्मक है, हमेशा उनका उद्योग प्रति सहयोग रहा है। उनका ध्यान भी आकर्षित करना चाहूंगा कि अभी 2 दिन पहले एक फैक्ट्री में माल फोल्ड हो रहा था, जो माल अहमदाबाद से प्रिंट होकर आया, उस माल के लिए हमारे अधिकारियों की टीम आई, उस माल को सीज कर लिया गया। उनको कहा गया फैक्ट्री चला रहे हो, बड़ा फैक्ट्री चलाने के लिए सर एविडेंस है। हमारे इकाई की जो डिस्कॉम की यूनिट है वो भी उनके पास में रिकॉर्ड है, डिस्कॉम ने सभी फैक्ट्रियों की रीडिंग भी ली है। एक बूंद पानी नहीं आ रहा है, इंडस्ट्री पूर्णतः बंद है, कर्फ्यू की स्थिति हो गई है। ऐसी स्थिति में भी ट्रेडिंग जैसे सब नहीं करना साहब, इंडस्ट्री बंद की है, ट्रेडिंग कहीं बंद नहीं हुई है। तो मैं माननीय सरकार का भी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी, माननीय हमारे पूर्व न्यायाधीश संगीत जी लोढ़ा साहब का भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इस तरह में राहत दें। ट्रेडिंग जैसा चीज है वो निश्चित रूप से होनी चाहिए। इसी के साथ ही इस संकट के दौर में हमारी काफी इकाइयों ने यह सोचा है, हालांकि फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज्यादा है, अपना जेएलएलडी लगावे। सरकार भी चाहती है कि जेएलएलडी लगाओ, एक बूंद भी बाहर नहीं छोड़ो। इसी कड़ी में जोधपुर के कुछ उद्योगपतियों ने, करीबन 20 उद्योगपतियों ने जेएलएलडी का ऑर्डर दे दिया है, जबकि जिसकी लागत करीबन 1.5 से 2.5 करोड़ रुपया आ रही है, फिर भी मरता क्या नहीं करता। ऐसी स्थिति में बैंक से लोन लेकर भी उद्यमी जेएलएलडी का ऑर्डर दे रहे हैं, पर तो उसमें भी विडंबना आ रही है। मैं माननीय चेयरमैन साहिबा का ध्यान फिर आकर्षित करना चाहूंगा कि उसके लिए कंसेंट टू स्टेब्लिश और कंसेंट टू ऑपरेट भी नहीं मिल रही है। आप देखिए साहब कैसी विडंबना है। एक तरफ तो सरकार कह रही है कि एक बूंद पानी आपको नहीं छोड़ना, आप जेएलएलडी की स्थापना करें, जब हमारे साथी मजबूरी में, क्योंकि उनको इकाई चलानी है, उनको अपना व्यापार सही करना है, उनको कस्टमर खत्म नहीं करने हैं, ऐसी स्थिति में वो जेएलएलडी का ऑर्डर बैंक से लोन सैंक्शन करा के देना चाह रहे हैं। तो उस लोगों ने दे भी दिया, परंतु जब तक राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल से कंसेंट टू स्टेब्लिश नहीं मिलेगी, वे जेएलएलडी की स्थापना नहीं कर पाएंगे। इस बारे में मैं प्रशासन का, सर्वोच्च न्यायालय का, माननीय संगीत जी लोढ़ा साहब के ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इसमें भी हमारे उद्योगों की जो भी फेवर हो सकते हैं वो करे। और यूनियन वीर के साथ में कि आप भी चिंतित है, बहुत बड़ा हादसा हुआ है, इसको कैसे निवारण हो सकता है, कैसे जोधपुर इकाइयां चालू हो सकती है, कैसे श्रमिकों का 7 लाख श्रमिक पश्चिमी राजस्थान में कोई मामूली बात नहीं है, जिनके के रोजगार पे एकदम तड़ा लग गया है, बड़ी विकट स्थिति है। इसके लिए मैं एक और बात, यस, यहाँ अवैध इकाइयां जो है, हाँ जी, उनके लिए एसोसिएशन क्या कर रहा है? ऐसा है, अभी आपने देखा होगा, पेपर पढ़ा होगा, एसोसिएशन के लेवल पे पहले भी हमारे काफी वर्षों पूर्व भी प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया गया था। चूंकि समय समय पर प्रशासन देखो परिवर्तनशील है, परिवर्तन होते रहते हैं, पदाधिकारी चेंज हो रहते हैं, परंतु अभी आपने देखा होगा डेली न्यूज़पेपर में 7-8-10 दिनों से कंटिन्यू आ रहा है कि यहाँ पे इकाइयां पकड़ी गई, इतना माल पकड़ा गया, इतनी गाड़ियां पकड़ी गई। अभी 8 दिन पहले ही माननीय जो एसआईपी बनी है, उनको टीम को, डीसीपी साहब को हमने अवगत कराया था कि वासनी क्षेत्र में 2 गाड़ियां आई हुई थी, जिसमें कि गीला सिलगीर का माल आया हुआ था, माल धुल के जाना था। तो ये काम जब भी हो सकता है जब प्रशासन के इसमें पूर्णतः सहयोग हो। और जो हमारे उद्यमियों को हमने निवेदन किया है कि कोई उद्यमी भी, हालांकि जो नॉन मेंबर भी है, वह भी कोई इस तरह की गतिविधि कर रहा है तो वह भी नहीं करें, ताकि एक शांति का वातावरण हो, उद्योग चालू हो सके। सबसे बड़ी समस्या और सबसे बड़ा भी एक ही है हमारा निवेदन कि येन तेन केन कैसे ही जोधपुर का उद्योग चालू हो सके। इसके लिए हम प्रशासन को, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को, सभी को ये आश्वासन भी करते हैं कि अब जो उद्योग चालू होंगे, पहले जो पूर्णतः कभी कोई गलती हो गई है वो गलती भविष्य में कभी भी नहीं होगी। और नियमानुसार ही हमारे जो जेपीसीआर के डायरेक्टर भी नए बने हैं, इसीलिए सारा कार्य हुआ है कि अभी काम सिस्टम से हो सके। इसके लिए यूनानिमस से 6 निदेशक भी जेपीसीआर के नए नियुक्त हो गए हैं। टेक्सटाइल का भी नया गठन सर्वसम्मति से हो गया है। टेक्सटाइल और जेपीसीआर मिलके ये प्रयास करेंगे कि उद्योग चालू हो जाए। और सबसे महत्वपूर्ण कि सभी उद्योग सिस्टम से काम करे, नियमानुसार काम करे। और हम जोधपुर की साख, इसके लिए हमें भी बड़ा दुख है कि आज इस काम के लिए उद्यमियों की भी साख खराब हुई है, सरकार की भी साख खराब हुई है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी परेशान हुए हैं। हमारे जो पूर्व जस्टिस संगीत जी लोढ़ा साहब की कमेटी है, वे भी काफी परेशान हुए हैं। हम उन सभी से माफी चाहते हुए आश्वस्त करना चाहते हैं कि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं होगी। परंतु कोई गलती एक बार कहीं किसी स्टाफ के कारण, किसी कारण भी हुई है, उसका भी निवारण बताएंगे हम। किस कारण भी, जो पदाधिकारी थे, काम कर रहे थे, उनके पार्ट पे अभी हमारे को पता नहीं है कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ। सबसे बड़ी समस्या है कि जो भी ये कांड हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, हमारे को भी जानकारी नहीं है। मैं भी ट्रस्ट में हालांकि डायरेक्टर हूं, पर मेरे को कहते भी किसी भी लेवल में 0.1%, 1 तो बहुत बड़ी बात होती है,
0.1% भी जानकारी नहीं है। सो हम इसलिए निवेदन करते हैं कि कैसे ये सरकार का ध्यान में दिलाना चाहते हैं कि कैसे उद्योगों को चालू करा के एक सहयोग करे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत सी सारी बात आपने कही। निश्चित है कि जब उद्योग बंद होता है तो उद्योगपति भी परेशान होता है, उद्योग बंद होता है तो कर्मचारी भी परेशान होता है, और जब हर कोई परेशान होता है तो उसका नुकसान समाज को ही उठाना होता है। और जब ये खुद चाहते हैं कि जो कुछ भी है पर्यावरण शुद्ध रहना चाहिए, किसी भी दृष्टि से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और सरकार के साथ मिलकर के अगर काम करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो निश्चित है कि एक समस्या के साथ एक समाधान की झलक भी आपने दी है। बिल्कुल इसी तरह की जानकारी के साथ हम आपके साथ यूं ही जुड़े रहेंगे। थैंक यू।